नमस्कार दोस्तों। अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ, शरीर बीमारी, बुढ़ापा और सारे दर्द को भूल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने शरीर के अंदर जो हीलिंग इंटेलिजेंस है उसको जगाना चाहते हैं और उसके सहारे न सिर्फ अपने शरीर को युवा रखना चाहते हैं, शक्तिशाली रखना चाहते हैं, बल्कि उसके अंदर जो हीलिंग पोटेंशियल है, जो बीमारियों को ठीक करने की, इम्यूनिटी को बढ़ाने की है, उस शक्ति को एक बार फिर से मजबूत करना चाहते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको वाइब्रेशन का कंसेप्ट समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझाऊंगा। अगर आप इसे गहराई से समझ गए ना, तो आपको एक्शन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मोटिवेशन के लिए किसी और वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं ना कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखें। मित्रों, समझने वाली बात यह है कि ये जो हम बॉडी देख रहे हैं, ये हमारा फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है। लेकिन इस शरीर के चारों तरफ भी एक एनर्जी फील्ड है, जिसे कि साइंस मेजर कर चुका है किर्लियन फोटोग्राफी के सहारे। ये हमारी एनर्जी फील्ड है, एनर्जी बॉडी है, या यूं कहें ये हमारी ऑरा है। मित्रों, ये देखा गया है क्लियरली कि जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर इंसान की जब मृत्यु होने वाली होती है, तो ये ऑरा जो है ना, एनर्जी फील्ड बहुत छोटी हो जाती है, 1 मीटर से कम। लेकिन वहीं जो लोग हेल्दी होते हैं, युवा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी फील्ड काफ़ी चौड़ी और मजबूत होती है। और मित्रों, एनर्जी जैसा कि आप समझते हैं, फिजिक्स में जाएं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है। कहने का अर्थ ये कि जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी होगा। और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी होगी ना, ये एनर्जी ही है जो हमें शक्ति देती है, हमारी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, हमारी बॉडी की जो जीवन शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो समझते हैं पहले 2 कंसेप्ट वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है। पहला कंसेप्ट है विज्ञान, मतलब कि एपिजेनेटिक्स। मित्रों, हमारे अंदर बहुत सारे जीन हैं, बीमार करने वाले भी, स्वस्थ रखने वाले, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन इसमें से कौन सा जीन सक्रिय होगा ना, ये डिपेंड करता है हमारे अंदर के इन्वायरमेंट में। मतलब द जीन एक्सप्रेशन इज ट्रिगर्ड बाय इनर इन्वायरमेंट और इमोशंस, हम सीधे शब्दों में समझ लें। और ये इमोशंस हमारे वाइब्रेशन के डायरेक्ट रिफ्लेक्शन में है। मतलब कि अगर हमारा वाइब्रेशन अप होगा, अच्छा होगा, हम हैप्पीनेस की, जॉय की, रिलैक्सेशन की वाइब्रेशन में रहेंगे ना, तो हमारा जो जीन्स हैं, देखा गया है रिसर्च कि पॉजिटिव जीन्स मतलब शक्ति देने वाले, होम्योस्टैसिस को प्रमोट करने वाले, बीमारी को ख़त्म करने वाले, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले, ये जितने भी जीन हैं ना, सक्रिय हो जाएंगे। और उसी तरह से सारे के सारे जो नेगेटिव जीन हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, वो सारे के सारे जीन अपने आप सप्रेस हो जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा होता है जब हमारी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है। चलो दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं, इससे पहले कि मैं आपको अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की टेक्निक्स बताऊं। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट, और ये कहता ये है कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बह रही है। जैसे कि हमारे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इसमें जो है ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह से हमारे एनर्जी बॉडी में भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों में प्राण शक्ति मतलब कि जीवन ऊर्जा बहती है। और रिसर्च ये भी कहता है, जो कि बहुत सारी मेडिसिन में प्रैक्टिस भी की जाती है, यिन यांग, कीगोंग, आपने इस तरह के मेडिसिन का नाम सुना होगा, चाइनीज़ मेडिसिन, रेकी, इन सब की जो थेरेपिस्ट हैं, इन्होंने समझा है इस कंसेप्ट को गहराई से कि जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है ना, तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। क्योंकि एनर्जी बॉडी जब हील रहेगा तो आपकी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगी, बीमारियों को ठीक करने लगेगी। लेकिन अगर एनर्जी बॉडी में प्राण की कमी हो जाए तो अपने आप आपका शरीर बीमार होता है, कमज़ोर होता है। और जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, याद रखिएगा, ये प्राण ऊर्जा आपके अंदर उतनी ही सक्षमता से, पावर के साथ बहती है। तो अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि किस तरह से वाइब्रेशन आपके हेल्थ की रखवाली करता है। अब हम समझते हैं वो आसान उपाय जिसके सहारे कि आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और स्पेसिफिकली उस तरीके से जिस तरह से कि आपके हेल्थ की रक्षा हो और आपका हेल्थ बूस्ट हो। दूसरा पॉइंट है शेक एंड मूव योर बॉडी। एक बार मैं बचपन में अपने नाना जी के साथ घूम रहा था।
वहां मैंने देखा एक कुत्ता अपने शरीर को बार बार पुआल के साथ रगड़े जा रहा है, घासों के साथ बार बार अटखेलियां कर रहा है। मैंने पूछा, नाना जी ये क्या कर रहा है? वो मुस्कुरा करके बोले, दरअसल इसने खाना ज़्यादा खा लिया है और ये अपने खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। मित्रों, हर एक आदमी के अंदर, एनिमल के अंदर, यहाँ तक कि प्लांट के अंदर भी गॉड ने वो इंटेलिजेंस दी है जिसके सारे कि वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सके, और इसका एक रूप है मूवमेंट। मित्रों, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को मूव करते हैं ना, उतनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। याद रखिएगा, आपकी एनर्जी बॉडी ना सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को इंपैक्ट करती है, बल्कि फिजिकल बॉडी में अगर कोई चेंज आप क्रिएट करते हैं ना, तो ये आपके एनर्जी बॉडी में भी ट्रांसफर होती है। कहने का अर्थ ये कि अगर आप मूवमेंट करते हो, जंप करते हो, उछलते हो, डांस करते हो, तो इसके कारण आपके शरीर के कोशिकाओं में जो मूवमेंट हुई, वो मूवमेंट वाइब्रेशन के तौर पे आपके एनर्जी फील्ड या आपके ऑरा को भी ट्रांसफर होती है। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारियां भी दूर रहेंगी। इस कंसेप्ट को और गहराई से समझते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। इंसान नॉर्मली स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं ना, इनका लगातार डैमेज होता रहता है। लेकिन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड BDNF के रिलीज के कारण ये जो ब्रेन का डैमेज है, ये रिपेयर हो जाता है। और जब आपका ब्रेन होल है, कंप्लीट है, फुल्ली फंक्शनल है ना, तो आपका शरीर भी पावरफुल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हेल्थ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट करते हैं, तो उससे आपके अंदर जो इंडोजिनस हैप्पीनेस केमिकल है, जो कि आपके शरीर में खुद ही बन रहा है, वो अपने आप इंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और हैप्पीनेस भी आपकी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा तेज करती है। किसी आप खड़ूस आदमी के पास बैठो जो कि परेशान है, आप भी दुखी हो जाओगे। लेकिन वहीं आप किसी बच्चे को देखो जो हंस रहा है, खेल रहा है, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ने आपको इम्पैक्ट किया। बच्चे की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ओपन होती है उनके हार्ट के ओपन होने के कारण। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप फिजिकली अपने बॉडी को मूव करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, WHO का रिसर्च भी इस बात को कहता है कि अगर 150 कदम आप रोज चलते हैं या 150 मिनट की वॉकिंग आप करते हैं हफ्ते में, तो आपकी बीमार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60 से 70% कम हो जाएगी। जापानीज लोगों पे रिसर्च किया गया कि लंबा वो क्यों जीते हैं, शरीर स्वस्थ क्यों रहता है। इसका रीज़न है कि वो लोग हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। और फिजिकली एक्टिव रहने का एक और रिसर्च मैं बता दूं, इससे जो आपके पुराने टिश्यूज़ हैं ना आपके शरीर में, वो सारे टिश्यूज़ टूटते हैं। और जब ये पुराने टिश्यूज़ टूटते हैं तो ये रिप्लेस हो जाते हैं बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से नए टिश्यूज़ में। और जब आपके अंदर नई टिश्यू रहेगी तो नया उमंग, नई ताजगी भी होगी और आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। इसलिए जितना हो सके वॉक पे जाएं, जितना हो सके खड़े रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें। छोटे 2 मिनट से शुरुआत तो करके देखिए, आपकी जिंदगी निश्चित बदलेगी। तीसरा पॉइंट है जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, वो है फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस। एक कोर्स इन मिरेकल ये कहता है कि हमारे शरीर में जो जितनी बीमारियां होती हैं ना, वो इसीलिए हैं कि हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। और जैसे ही हम उसे माफ़ करते हैं, अपने आप ये सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, जब मैं अपने वेट लॉस पे काम कर रहा था, तो मैं पहले फिजिकली बहुत काम करता था, कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं इमोशनली, फॉरगिवनेस, इन सब टेक्निक्स पे काम किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा वजन 4 किलो कम हो गया। आप पुराने मेरे वीडियो को देखना और अब के मेरे वीडियो को देखना, आपको फ़र्क महसूस होगा। इसका कारण है, जितना ज़्यादा आप लाइट रहोगे ना इमोशनली, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर भी लाइट रहेगा और उतना ही ज़्यादा आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा। मित्रों, समझो कि आपके घर में अगर कोई सांप है, तो क्या आप कभी रिलैक्स रह पाएंगे? हमेशा आपको डर रहेगा कि ये सांप कभी भी आ सकता है और मुझे डस सकता है। ठीक उसी तरह से आपने अपने ब्रेन में बहुत सारे सांप पाल रखे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया, किसी ने कुछ आपको अपशब्द कह दिया, कि सारे बातों की पोटली आप अपने ब्रेन में रखते हैं और इसकी सीडी लगातार चलती रहती है और आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, इन्हीं लो वाइब्रेशन में अपने लाइफ को जीते हैं। मित्रों, अगर आप सच में हील होना चाहते हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली, इमोशनली, सारे लेवल पे, तो आपको ये चाहिए कि आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें। और फॉरगिवनेस का सबसे आसान तरीका है कि आप लाइफ की जिम्मेदारी लें।
होपोनोपोनो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। एक डॉक्टर जो कि मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे और वहाँ बिना मरीजों को देखे उन्होंने उनको ठीक करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये हवाईयन प्रेयर है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। जितना ज़्यादा आप लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जितना ज़्यादा आप ये समझेंगे कि बाहर जो हो रहा है या आपके अंदर जो हो रहा है ये किसी और के कारण नहीं है, किसी सरकार के कारण, किसी पत्नी के कारण, दोस्त के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। फिजिकली, मेंटली, अपने थॉट के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी भी तरह से, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जिस मोमेंट आपने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी ना, उस मोमेंट आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइफ की जो जीवन शक्ति है वो आपके लिए काम करने लगती है, जो कि अभी आपके विरुद्ध काम कर रही है। तो इस बात को और भी अधिक गहराई से समझना है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया या जो परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हों, उसको ये कहना है कि ब्रह्मांड को शायद मुझे कुछ सिखाना था, और ये सिखाने के लिए ऐसी परिस्थिति या ऐसे इंसान को ब्रह्मांड ने मेरे जीवन में भेजा है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, पहले दिन से ही आप महसूस करेंगे कि आप लाइट हैं, और ये आपके ऑरा को ना सिर्फ एक्सपैंड करता है, आपकी वाइब्रेशन को इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी कैसी बीमारियों को आप ठीक करने लगेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है आप इसे खुद आजमाएं। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस अलर्टनेस। मित्रों, अगर आप माइंड पावर, कॉन्शियसनेस, ब्रेन पावर, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन कंसेप्ट को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, इनके ऊपर मेडिटेशंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपने 3 घंटे के फ्री वर्कशॉप में, जहां हम इन कंसेप्ट्स पे गहराई से चर्चा करेंगे और इनके लिए मेडिटेशन भी करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और इसका लिंक कमेंट सेक्शन जो है उसमें भी पिन करके डाला हुआ है। जापान से पहले मछलियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसमें 3 से 4 दिन लग जाते थे। जिंदा मछलियों को भेजा जाता था टैंक में। यह देखा जाने लगा कि सारी मछलियां बासी हो जाती हैं, इनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। उसके बाद इसका तोड़ निकाला गया, उसमें एक छोटे से शार्क को भी डाल दिया गया। अब मछलियां अलर्ट रहने लगीं। उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं बेहोश हुई तो मुझे खा लिया जाएगा, और इस अलर्टनेस के कारण इनकी टेस्ट, इनकी ताजगी बरकरार रहती थी। दरअसल मैं यहाँ आपको मछलियाँ खाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं शाकाहारी खाने को ही प्रमोट करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो अलर्टनेस है ना, जागरूकता है, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि हमारी हीलिंग, हमारी यूथ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मित्रों, इस कंसेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश करें। हमारे अंदर और ब्रह्मांड की जो फोर्स है, जो हमें जिंदा रखती है, चला रही है, वो है कॉन्शियसनेस। जीवन ऊर्जा जो मैंने कहा, ये भी कॉन्शियसनेस का ही फॉर्म है। हर चीज़ कॉन्शियसनेस से ही निकलती है और इसी में समा जाती है। और कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से जागृत करने का तरीका है कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना, प्रेजेंट रहना, माइंडफुल रहना। जब भी आप बेहोशी की स्थिति में रहते हैं, आपने देखा होगा कि आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में चला जाता है। आज एक रिसर्च कहता है कि एवरेज इंसान दिन में 70,000 से 80,000 विचार सोचता है, जबकि हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है नंबर ऑफ थॉट्स की, वो है 3,000 से 4,000। और जब ओवर थिंकिंग आपका ब्रेन करेगा ना, तो ब्रेन का वर्क ज़्यादा हो गया। एक फैक्ट्री पे ज़्यादा अगर आपने लोड डाल दिया तो प्रोडक्ट खराब होगा ही। उसी तरह से हमारे ब्रेन का जो प्रोडक्ट है वो है विचार। तो ये विचार क्या होते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं, फॉल्टी हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और इसके कारण जो है हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सीधा का सीधा कहता है कि हमारे थॉट्स हमारे वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं, और हमारे थॉट्स ही हमें बीमार बनाते हैं या हमें अच्छा रखते हैं। तो मित्रों, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहने की कोशिश करें। अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे गेम खेलें जिसमें कि आप भी प्रेजेंट रह सकते हैं। कुछ नया ऐसे टैलेंट को सीखें जो कि आपको अलर्ट रखेगा, सजग रखेगा। इमेजिन करिए लोग पैराग्लाइडिंग के लिए क्यों जाते हैं। इमेजिन करिए सेक्स लोगों को इतना अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि जब भी आप उस फीलिंग के पीक पे होते हैं, आप ये महसूस करेंगे कि आपका विचार थॉटलेस हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। यही विचार शून्यता आप पैदा कर सकते हैं नई एक्टिविटी में पूरी तरह से संलग्न होकर। और जो दूसरे काम करते हैं, आप ये कोशिश करें उसे पूरी तरह से जागते हुए करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, इतना ही काफ़ी होगा आपके वाइब्रेशन को शूट करने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए।
और चौथा पॉइंट जो कि आपके वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखेगा, वेरी इजी टू प्रैक्टिस, वो है एल्ट्रुइज्म, मतलब कि दया की भावना रखना। मित्रों, एक रिसर्च में देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां जो डिप्रेशन में रहती थी, गुस्से में रहती थी, परेशान रहती थी, जैसे ही वो माँ बनती है ना, ऑटोमेटिकली वो खुश रहने लगी। उनके ना सिर्फ हैप्पीनेस का लेवल बढ़ गया, बल्कि उनके एक्शन लेने का, ओवरऑल हेल्थ का भी लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। और इसका कारण क्या है? पहले वो जहाँ गुस्से में रहती थी, अब वो ममता में रहती हैं। पहले जहाँ लो वाइब्रेशन में रहती थी, अब वो हाई वाइब्रेशन में रहती हैं। पहले जहाँ उनके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस केमिकल रहता था, वहीं अब उनके अंदर लव केमिकल या ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। मित्रों, कहने का बहुत ही सिंपल है, आज इंसान सेल्फिश हो गया है, क्योंकि हमारा एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि तुम्हें जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा, या फिर तुम्हारी जीत दूसरों की हार से निर्भर होती है, और जो कि एक गलत कंसेप्ट है। जब हिंदू मॉन्क्स को या बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, किसी भी रिलीजियस टीचर्स को देखा गया जो पीक पे अपने हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, यूथ रहते हैं, यंग रहते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना है ना, वो प्रार्थना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, उनकी प्रार्थना पूरे विश्व की है। हे प्रभु, अगर मेरा कल्याण हो तो पूरे विश्व का भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये सारे प्रेयर क्या बताते हैं? अल्ट्रुइज्म की भावना। जब भी हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ना, हम एक छोटे से पॉइंट या नैरो पॉइंट पे फुल्ली नैरो फोकस में चले जाते हैं, और इस नैरो फोकस के कारण हमारी ऑरा भी श्रिंक हो जाती है और हमारा वाइब्रेशन भी कम हो जाता है। हमें ये लगने लगता है, डर की भावना आ जाती है, पता नहीं कुछ गलत हो गया तो। इनसिक्योरिटी हमारा स्वभाव बन जाता है। और फियर में क्या होता है आपको भी पता है, कछुए को आपने देखा होगा, सेंटीपीड को आपने देखा होगा, डर के कारण वो लोग श्रिंक कर जाते हैं। इसी तरह से आपका ऑरा भी श्रिंक कर जाता है जैसे ही आप डर में जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस एक माँ की तरह खुद से हटाकर बच्चे पे शिफ्ट करते हैं, या खुद से हटाकर अपने एम्प्लॉय पे शिफ्ट करते हैं, या पूरे विश्व पे शिफ्ट करते हैं, मैं नहीं करा आप अपने घर के सारे समस्त प्रॉपर्टी का दान कर दो, लेकिन जब आप लोगों के लिए भी सोचना शुरू करते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही इंटेलिजेंस आ जाती है। आप रिलैक्स्ड रहने लगते हो, आपका डर गायब हो जाता है, और आपका वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है, और जो अंदर आपके बायोकेमिकल चेंजेस हुए वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं, और आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। ये वो स्टेट होता है ना, जब जीवन ऊर्जा आपके लिए काम करने लगती है। ये वो स्टेट होता है कि आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, या पिट्यूटरी की, या एड्रिनल ग्लैंड की, ये सब बैलेंस में काम करते हैं। ये वो स्टेट होता है जबकि आपकी इम्यूनिटी के ना सिर्फ सेल्स, मास्ट सेल्स हों, या लिम्फोसाइट्स हों, या मोनोसाइट्स हों, ना सिर्फ ये परफेक्टली काम करते हैं, बल्कि जो भी इसके इम्यून सेल्स के केमिकल्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो सब भी बिल्कुल बैलेंस में काम करते हैं, और एकदम आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाता है, होम्योस्टेसिस में चला जाता है। और इस स्टेट में एपिजेनेटिक्स की रिसर्च के तहत ये भी देखा गया है कि आपके टीलोमरेज जो एंजाइम है वो भी सक्रिय हो जाता है, और टीलोमेयर के बढ़ने के कारण आपके डीएनए में टीलोमेयर होता है क्रोमोसोम के एंड में, इसके कारण आपकी एजिंग भी स्लो हो जाती है। मित्रों, ये मेरा एक प्रयास था आपको जगाने का, ये याद दिलाने का कि हाई वाइब्रेशन स्टेट जो है ना, हाई हेल्थ का स्टेट, ये हमारा नेचुरल स्टेट है। लेकिन चूंकि हम ऊपर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं कि जो मांगोगे वही मिलेगा, तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स के हिसाब से ये मांग रहे हैं ना कि हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस दो, हमें नेगेटिव वाइब्रेशन में रखो, लो वाइब्रेशन में रखो। लेकिन हम जब चाहें खुद को याद दिला सकते हैं कि हम इनफाइनाइट हैं, हमारी शक्तियां भी इनफाइनाइट हैं, और हम इन शक्तियों के सहारे ना सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने पूरे ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे इंस्पायर कर सकते हो। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके आप लाइव मेडिटेशन भी कर सकते हो। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो किसी 4-5 दोस्तों को भेजने से ना चूकना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।